Hello everyone, welcome to BCB's Class 9. So today I'm here to start a new chapter, Nazism and Rise of Hitler of History Book Class 9th. So before starting, I will request all of you to like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon to get the day-to-day notifications of my channel. So let's start reading. इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो है हिटलर। तो अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर जो है ना हिस्ट्री का, वो इसी जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time has come to kill the entire family or if we should commit suicide alone. His father spoke about the fear and revenge, saying, "Now Allies will do to us what we did to Jews and crippled." तो इसमें बात की गई है कि 1945 की स्प्रिंग है, उसमें एक 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय है। ये पूरी जो स्टोरी है ये जर्मन से रिलेटेड है। तो कहते हैं कि हेलमट जो है अपने बेड पे लेटा हुआ है, तो अपने पेरेंट्स को कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन्स में बात करते हुए सुन रहा है। उसके फादर जो है प्रोमिनेंट फिजिशियन है। फिजिशियन कौन होते हैं? एक टाइप के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो हिज फादर वॉज ए प्रोमिनेंट फिजिशियन और अपने वाइफ से वो बात कर रहे हैं कि अब टाइम आ गया कि मैं अपने साथ पूरी फैमिली को मार लूँ और या अकेले सुसाइड कमिट कर लूँ। वो उसके फादर कहते हैं कि अब वो मतलब अपने डर के बारे में बोल रहे हैं कि अब अलाइस भी हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और ज्यूज के साथ किया। अब अलाइस कौन है? अलाइस जो कंट्रीज थी, ये कहते हैं यूएस, कहते हैं फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं, बट मेजर कंट्रीज़ जो है वो है यूएसए और ब्रिटेन और फ्रांस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो वो बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे चैप्टर पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's song. Later, Helmut's father shot himself in the office. Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened. He reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might give him poison. तो क्या हुआ इसके बाद कि अलाइज से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और क्रिपल्ड और ज्यूज कौन होते हैं? जो क्रिपल्ड लोग तो वो होते हैं कि जो मतलब फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड लोग होते हैं क्रिपल्ड। और ज्यूज वो होते हैं कि पहले वो जर्मन्स में ही रहते थे, जिनको हिटलर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब लोअर क्लास मानता था। लेकिन अब ज्यूज की एक नई कंट्री बन गई है जिनका नाम है इजराइल। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब वो नेक्स्ट डे जो है हेलमट को वुड्स मतलब जंगलों में ले जाते हैं, जहाँ पे वो अपना लास्ट हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ। तो वो ओल्ड चिल्ड्रन के सॉन्ग्स गाते हैं बहुत ही खुशी में। उसके बाद जो हेलमट के फादर है उसको मतलब अपने आप को शूट कर लेते हैं गन से ऑफिस में। और हेलमट को अभी भी याद है कि अपने फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म, जो उसकी फैमिली फायर प्लेस, अब जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंडी वाली जगह होती है ना, वहाँ पे उन्होंने ना एक अंगीठी सी लगाई होती है, मतलब ऐसे होती है ना, एक दीवार से बनाई होती है और साथ में यहाँ पे वो लकड़ियाँ सी जलाते हैं। तो वहाँ पे उसकी फादर को जला दिया गया फैमिली फायर प्लेस में। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके साथ पता नहीं हो क्या गया है। तो उसने 9 years तक अपने घर में खाना नहीं खाया कि उसको लगता था कि उसकी जो मदर है उसे खाने में पॉइजन दे देगी। ये तो अभी स्टार्टिंग है चैप्टर की, आगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Although Helmut may had not realized that it mean his father has been a supporter of Nazi and Adolf Hitler. Many of you will know something about the Hitler and Nazis. You probably know that Hitler's determination to make Germany a mighty power and his ambition of conquering all the Europe. You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas and worlds and politics. Let us try to understand Nazism was all about. Let us try why Helmut's father killed himself and what was his fair basis.
तो अब क्या होता है कि हेलमट जो है उससे रियलाइज़ होता है कि उसके जो फादर हैं एक नाजी और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर है। हिटलर का पूरा नाम क्या है? एडोल्फ हिटलर। तो क्या कहते हैं? नाजी। नाजी एक ऐसी पार्टी थी जिसका हेड था कौन? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, हिटलर की पार्टी थी वो। तो वहाँ पे अब बाकी सारे काफ़ी सारे लोगों ने सुना हुआ है हिटलर की डिटर्मिनेशन कितनी ज़्यादा थी कि वो जर्मनी को एक माइटी पावर, एक बहुत ही बड़ी पावर बना दे। अब हिटलर जो था कितनी ज़्यादा, मतलब कई बार कहते हैं ना, कोई टीचर अगर हमें नहीं पसंद आती तो हम उसे कहते हैं ये बिल्कुल हिटलर जैसे कोई इंसान नहीं पसंद, ये तो बिल्कुल भाई हिटलर है। तो वैसे ही कई बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। बट जो वो ज्यूस को बहुत ज़्यादा मारता था क्योंकि वो उन्हें मिडिल क्लास लोग समझता था, उसे नहीं पसंद करता था, तो मारता रहता था, उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता था उनसे। बट नाजिज्म जो है एक और टू, ये सारे आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं है, वो एक पूरा ही सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मतलब वर्ल्ड और पॉलिटिक्स की बातें की जाती हैं। अब देखते हैं नाजिज्म क्या है और हेलमत ने अपने हेलमत के फादर ने अपने आप को क्यों मार लिया, उनका डर किस बात का था उनके मन में। अब यहाँ से जो है एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। In May 1945, Germany surrendered to Allies. Anticipating what was coming, Hitler and his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in Berlin's bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war crimes for crimes against peace, for war crimes and the crimes against humanity. तो उसके बाद क्या हुआ, 1945 में जर्मन ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, याद रखना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। तो एंटिसिपेटिंग हिटलर ने और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स ने इंटायरली मतलब अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर ली। कहाँ पे? बर्लिन बंकर में। बर्लिन जो है एक जर्मनी में जगह है और उन्हें अप्रैल में सुसाइड कमिट किया। बंकर क्या है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा जो है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तब लोगों ने क्या किया, अपने जो घर थे वो अंडरग्राउंड बनाने शुरू कर दिए। उसे वो लोग क्या कहते थे? बंकर। ताकि जब बॉम्ब होते थे ना, बॉम्ब नीचे गिरते थे तो उनसे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठी मतलब न्यूरेमबर्ग में। तो उन्होंने नाजी को क्या ठहरा दिया? क्राइम अगेंस्ट क्रिमिनल्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सारे क्राइम्स उन पर लगा दिए गए। अब ये आपको आएगा पेपर में कि उन पर कौन से क्राइम्स लगाए गए। तो कौन से क्राइम्स लगाए गए? क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब देखो, एलाइज एलाइज कौन है कि यूके आता है, फ्रांस आता है। 1941 में इसे किसने किसने यूएसएसआर और यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया था। अब उसके बाद वो किसके एक्सिस पावर, अब हमारे पास यहाँ पे दो पावर्स है, एक एलाइज और एक एक्सिस पावर। अब एलाइज में कौन सी कंट्रीज आती है? यूके, फ्रांस। अब यूके, फ्रांस, यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड सबर्जिन स्टेट्स ऑफ रशिया। ये यूएसएसआर का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो वैसे इसे रशिया कहते हैं हम। और उन्होंने किसके अगेंस्ट फॉट किया, लड़ाई की थी? जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। अब पढ़ते हैं, जर्मन कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस विच कॉल टू बी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, raised serious moral and ethical questions, साइंस कहाँ से आ गई बीच में, and invited worldwide condemnation. What were these acts? So under the shadow of Second World War, German had waged genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. The number of people killed were including 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, and 70,000 Germans were considered mentally and physically disabled. Beside the innumerable political opponents, Nazi devised an unprecedented means of killing people by gassing them in various killing centers like Auschwitz. तो उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन ने एक जेनोसाइडल वार की, मतलब जहाँ पे बहुत ही सारे लोग जो थे वो मारे गए थे, जिन्होंने बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस को मारे गए थे। उसमें कौन से पीपल थे? 6 मिलियन जूस थे, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे और 70,000 जर्मन वो थे जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल माने गए थे। तो हिटलर ने एक ऐसा वे कर लिया था, मतलब अब जिप्सीज क्या है मैं आपको ये बताना भूल गई। जिप्सीज वो लोग हैं जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे जर्मन में, और
जो पॉलिश सिविलियंस मतलब जो पोल्स मतलब सॉरी पोलैंड से आए थे, वो वाले सिविलियंस मतलब कौन होते हैं, जो आम लोग होते हैं। तो जो जर्मन्स को मतलब मारा गया था, जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड उनकी तरफ से थे, और नाजी ने एक अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल कहा, और जहाँ पे एक ऑस्विचेस उन्होंने सेंटर सा बना लिया था, जहाँ पे वो ज्यूज, जिप्सीज और मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन्स पॉलिश सिविलियंस को मारते थे। नुरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल, जैसे जिसके बारे में हमने पहले बात की है, नुरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. The retribution didn't come, yet punishment of Nazis was far short brutality and extent of their crimes. Allies didn't want to be harsh and defeated as they had been after the First World War. तो नरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 11 लीडिंग नाजीज को मारा गया, और बहुत सारे लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी गई, और बहुत सारा जो था मतलब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भर गया था। तो क्या कहते हैं, उन वो एलाइज जो थे इतने ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहते जर्मनी पे, जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे। तो अब क्या हुआ, अब जो सारे सोचने लग गए कि जो राइज ऑफ नाजी जर्मनी है, वो जर्मन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस में उन्हें वापस लेकर जा रहा है, जहाँ पे वो नहीं जाना चाहते। अब वो एक्सपीरियंस क्या था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching, and do like, share, comment and subscribe my channel, and stay home, stay safe.